हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट। और आज से आपके लिए हम एक लाए हैं ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में सिविल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सारी क्लासेस होंगी, जिन क्लासेस को आप लेके परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज से पहला लेक्चर प्लेलिस्ट की पहली क्लास आपकी है यूनिट्स एनालिसिस के ऊपर। यूनिट्स को कैसे एनालिसिस करेंगे। आप कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, यदि आप सिविल की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिट्स का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी सबसे पहले यूनिट होती है मीटर। मीटर जो यूनिट है इसको हम एम से डिनोट करते हैं और ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जो मीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट होता है, मतलब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह सेम रहता है और मीटर हर जगह आपकी चलती है। हर ड्राइंग में आपको मीटर मिलेगी और मीटर ही आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। आप इंडिया में जाए या फॉरेन में जाए, हर जगह आपको जो एक पर्टिकुलर ड्राइंग मिलेगी उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी वो मीटर रहेगी। मीटर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरे आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड की। तो मीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके बाद आता है फीट। फीट आपकी लोकल यूनिट होती है, मतलब ये केवल हमारे इंडिया में वैलिड है। इंडिया में हर जगह आपको फिट मिल जाएगा, बाकी हर जगह आपको फिट कई जगह नहीं मिलता है। बट इंडिया में जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको फिट में हम बना सकते हैं और फिट हमारा हर जगह इंडिया में सेम रहता है। फिट के बाद आता है इंच। इंच जो होता है वो फिट से छोटा रहता है और इंच सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट मतलब ये एक सिंगल डायमेंशन देता है, एरिया नहीं देता, सिंगल डायमेंशन आपको देता है। तो इंच आपकी सिंगल यूनिट है। इसके बाद हम आते हैं यार्ड। यार्ड बाई डी से हम डिनोट करते हैं। यार्ड को हिंदी में हम कहते हैं गज। गज को हम डिनोट करते हैं, यार्ड कहते हैं। ये भी एक सिंगल यूनिट है। आपने पहले कभी सुना होगा इतनी गज भूमि, इतनी गज भूमि। तो जो गज भूमि होती है वो यार्ड कहलाता है। ये भी एक सिंगल यूनिट है। इसको डबल मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालते हैं। इसके बाद आता है बीघा। जी हाँ, बीघा आपकी एरिया यूनिट है, मतलब ये स्क्वायर में आता है। आपका जो बीघा होता है ये प्रॉपर एक एरिया को डिनोट करता है। तो एरिया आपकी एरिया यूनिट है आपकी बीघा। और बीघा हर जगह सेम नहीं रहती है, अलग अलग जगह अलग अलग बीघा रहता है। हर स्टेट का बीघा अलग है, इसलिए इसको भी हम लोकल यूनिट मानते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट बीघा को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसके बाद आता है एकड़। एकड़ आपकी एरिया यूनिट है, मतलब इसमें भी आपको टोटल एरिया ही निकालना होता है। एरिया ही पता चलता है कि कितने एकड़ आपका एरिया है, तो एरिया आता है। और सबसे लास्ट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में वो है हेक्टेयर। हेक्टेयर भी आपकी एरिया यूनिट है, मतलब इससे आपको एरिया पता चलता है। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस जुड़ रहिए, आज मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं सारे यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फिट और इंच। फिट और इंच हम सबसे पहले देखते हैं। एक फिट में हमारे 12 इंच होते हैं। एक फिट में हमारे 12 इंच हैं। एक फिट की हम बात करेंगे तो 12 इंच रहेंगे। अभी हम फिट और इंच की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिट और मीटर की बात करेंगे। अभी फिट और इंच की बात करें तो एक फिट में 12 इंच रहते हैं। 5 फिट में कितने हो जाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से 60 इंच हो जाएंगे। 5 फिट में 60 इंच हो गए। यदि हम 3 फिट की बात करें तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 36 इंच हो गए। यदि 8 की बात करें, 8 फिट तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 96 इंच हो गए। इसके बाद 4 फिट और 6 यूनिट। मान लो हमको कहीं दिया गया है 4 फिट और 6 यूनिट, 4 फिट और 6 इंच। 4 फिट और 6 इंच आपको दी गई है। 4 फिट 6 इंच, तो आप 4 फिट अलग रखेंगे और 6 इंच अलग रखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई आपने 12 से किया एंड 6 इंच अलग रखा। 4 का मल्टीप्लाई 12 से किया तो 48 इंच एंड आपकी 6 इंच। 48 और 6 कितने हो गई, 54 इंचेस आपकी हो गई। तो 4 फिट और 6 इंच में आपके कितने हो गए, 54 इंचेस आपके हो गए। आपको समझ में आ रही होगी मेरी प्रॉपर लैंग्वेज। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आता रहे। ये लिखा है 6 फिट और 4 इंच। 6 फिट और 4 इंच, 6 फिट को अलग रखेंगे, 4 इंच को अलग रखेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से एंड 4 इंच अपनी अलग रखेंगे हम, तो हमारा 72 इंच एंड 4 इंच। तो आपके 6 फिट 4 इंच हो गए, 76 इंच आपके हो गए। आप देख सकते हैं 72 हमने 4 को ऐड किया तो 6 फिट 4 इंच में आपके 76 इंच हो गए। इस प्रकार से फिट और इंच को आप निकाल सकते हैं। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है प्योर फिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है प्योर फिट, जो आपको कोई कहीं नहीं बताता है, कि मैं ही आपको ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूं। प्योर फिट, प्योर फिट क्या कहलाता है, कैसे हम अपने एरिया को डिटरमाइन करेंगे। आपका जो टेप होता है, टेप से आप क्या ले सकते हैं, फिट ले सकते हैं और इंच ले सकते हैं, लेकिन आप कभी टेप की हेल्प से प्योर फिट नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले अपनी डायमेंशन को प्योर फिट में बदलना होता है। जो डायमेंशन आपने ली, जैसे मान लो ये रूम है, अब इस रूम की यदि मैं टेप से डायमेंशन लूंगा तो मैंने यहाँ पे निकाला 10 फीट और 8 इंच, और ये वाली डायमेंशन मैंने निकाली 12 फीट और 6 इंच। तो 10 फीट 8 इंच बाई 12 फीट 6 इंच, इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसके लिए हमको प्योर फिट जानना जरूरी है। अब प्योर फिट क्या कहलाता है,
1 फीट 12 इंच, 1 फीट में आपके 12 इंच होते हैं, हमको पता भी, हमने पहले पढ़ा है। 1 फीट में 12 इंच है, तो 1 इंच में कितने हो जाएंगे? 1 डिवाइडेड बाई 12, 1 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 1 इंच में 0.0833 फीट हो जाएंगे। 1 इंच में 0.0833 फीट हो गए, 1 इंच में 0.0833 फीट हो गए। 2 इंच में कितने हुए? 2 का डिवाइड कर देंगे 12 से तो 0.1667 फीट हो जाएंगे। 3 इंच में कितने हो जाएंगे? 3 का डिवाइड कर देंगे 12 से तो 0.25 फीट हो जाएंगे। 4 इंच में 0.33 फीट, 5 इंच में 0.4167 फीट, 6 इंच में 0.5 फीट, 7 इंच में 0.5833 फीट, 8 इंच में 0.66 फीट, 9 इंच में 0.75 फीट और 10 इंच में 0.833 फीट, 11 इंच में 0.9167 फीट और 12 इंच में तो 1 फीट हो जाता है। इन प्योर फीट की वैल्यू को हम चाहें तो लर्न कर सकते हैं, या फिर जितने भी आपकी इंच में आया है उससे 12 से डिवाइड कर देंगे तो प्योर फीट में बदल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद अब मैं बताता हूं कि प्योर फिट को आपको कहां पे कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि हमने प्योर फिट के बारे में जाना कि कैसे एक फिट में 12 इंच है और 1 इंच में 0.0833 फिट हो जाएंगे। हम 1 का डिवाइड 12 से करेंगे, 2 इंच के लिए 2 का डिवाइड 12 से करेंगे, 3 इंच के लिए 3 का डिवाइड 12 से करेंगे और ऐसे अपने प्योर फिट में वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको यहां देखना है कि यदि मान लो हमारे पास वैल्यू लिखी है 2 फीट 4 इंच, 2 फीट 4 इंच, क्योंकि जो ये टेप होता है आप देख सकते हैं, इस टेप से जो वैल्यू आती है वो फिट में और इंच में आती है। जैसे ये आपका लिखा है 2 फीट 4 इंच, तो ये 2 फीट है और ये 4 इंच, क्योंकि जब आप मेजर करेंगे तो टेप से फीट और इंच में ही मेजर कर पाते हैं, इसमें प्योर फिट में कोई वैल्यू नहीं रहती। 2 फीट 4 इंच, तो 2 फीट 4 इंच को प्योर फिट में हम क्या लिखेंगे? तो 2 फीट हमने लिखा और 4 इंच, 4 इंच मतलब क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाई 12 0.33 फीट, तो हमारा क्या हो गया? 2.33 फीट आ गया, प्योर फिट हो गया। फिर लिखा 4 फीट 6 इंच, तो 4 फीट है और 6 इंच है, तो 6 इंच मतलब क्या होता है? 6 का डिवाइड 12 से करेंगे मतलब 0.5 फीट आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे 4.5 फीट। इसके बाद 3 फीट 2 इंच, तो 3 फीट है और 2 इंच को क्या करेंगे? 2 का डिवाइड 12 से करेंगे तो 2 इंच मतलब होता है 0.1667 फीट, तो हम सीधा लिख देंगे 3.1667 फीट। इसके बाद 5 फीट 10 इंच, तो 5 फीट है और 10 इंच को कैसे लिखेंगे? 10 का डिवाइड 12 से करेंगे तो 0.833 फीट, तो आपका क्या आ जाएगा? 5.833 फीट आ जाएगा। मतलब फिट और इंच की वैल्यू को हम प्योर फिट में यहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं। 12 फीट 9 इंच, तो 12 फीट 9 का डिवाइड किससे करेंगे? 12 से करेंगे तो 0.75 फीट, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 12.75 फीट। 15 फीट 8 इंच, तो 15 फीट और 8 का डिवाइड 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.66 फीट आ जाएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे 15.66 फीट। 7 फीट 3 इंच, तो 7 फीट रखेंगे तो 3 इंच का मतलब 3 का डिवाइड 12 से करेंगे तो 0.25 फीट आ जाएगा, तो हमारा 7.25 फीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फिट और इंच की वैल्यू को प्योर फिट में आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि टेप से जो भी वैल्यू आती है वो फिट में आती है और इंच में आती है। कोई वैल्यू आप देख सकते हैं 3 फीट है, मान लो लिखा है 3 फीट 2 इंच, तो 3 फीट 2 इंच यहीं तक मेजर होगा, तो इसको प्योर फीट में हम कैसे लिखेंगे? तो 3 फीट अलग रखेंगे और 2 इंच 2 का डिवाइड कर देंगे 12 से, मतलब 0.1667, तो 3.1667 फीट आ जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लीजिए एक हमारे पास ये रूम है और इस रूम को हमने टेप से मेजर किया, ये वाली डायमेंशन आ रही है 12 फीट 4 इंच और ये वाली डायमेंशन आ रही है 16 फीट 7 इंच। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? फीट और इंच में है, तो फीट इंच में तो मल्टीप्लाई होता नहीं है, इसको हमको सबसे पहले प्योर फीट में कन्वर्ट करना होता है। तो एरिया इक्वल टू मैं लिखा 12 फीट 4 इंच मल्टीप्लाइड बाई 16 फीट 7 इंच। अब हम क्या करेंगे? 12 फीट 4 इंच, तो 4 इंच को क्या लिखते हैं? 4 डिवाइडेड बाई 12, कितना लिखते हैं हम? सीधा 0.33 फीट लिखते हैं, तो हमने लिखा 12.33 फीट मल्टीप्लाइड बाई 16 फीट 7 इंच। 7 इंच को क्या लिखते हैं हम? 7 डिवाइडेड बाई 12 0.5833 फीट, तो हमारा कितना हो गया? 16.5833 फीट हो गया। ये आपकी प्योर फीट में वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू प्योर फीट में, ये भी फीट में ये भी फीट में गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एरिया हमारा 204.47 स्क्वायर फीट आ गया। हमने कितने आसानी से फिट इंच की वैल्यू को, ये भी फिट इंच में था, ये भी फिट इंच में था, सबसे पहले प्योर फिट में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया हमारा आ गया। इसके बाद मान लीजिए कि ये एक आपके पास रूम है, इस रूम की साइज कितनी है? 18 फीट 6 इंच और इसकी साइज है 15 फीट 9 इंच। इसका एरिया आपको निकालना है, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? 18 फीट 6 इंच लिखेंगे और 15 फीट 9 इंच लिखेंगे।
18 फीट 6 इंच को क्या लिखेंगे, 6 इंच को हम कितना लिखते हैं 0.5 फीट लिखते हैं तो 18.5, और 9 इंच को हम क्या लिखते हैं 0.75 लिखते हैं तो 15.75 फीट। ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू प्योर फीट में आ गई हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 291.375 स्क्वायर फीट आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी एरिया को जो हमारा फीट और इंच में हम टेप से निकालते हैं उसको सबसे पहले प्योर फीट में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज आपके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में सबसे पहली बार आ रही है जो आपको प्योर फीट की बात बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो वैल्यूज दी गई है इंच की वैल्यू, इनको सबसे पहले आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है और फीट में कन्वर्ट करके कहीं भी आप उसको इंच की जगह रख सकते हैं, प्योर फीट में वैल्यू बना के एरिया निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में आपको बताता हूं सूत। ये तो बात किसकी हुई, हमारी फीट की बात हो गई, इंच की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सूत की बात करते हैं। सूत क्या होता है, जो सूत होता है वो हमारा इंच से भी छोटा रहता है। अभी मैं आप लोगों को टेप में ही बता देता हूं। आपने ये देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 3 इंच और ये लिखा है 4 इंच, तो इस 3 और 4 इंच के बीच में भी 1 इंच का गैप है। इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत बने हुए हैं। जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं सूत कहलाते हैं, मतलब 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 इंच में 8 सूत। जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, 1 इंच की नापातोली होती है, तब सूत भी कंसीडर किए जाते हैं। आपको अपने कॉलम या बीम या आपकी फुटिंग को रखते समय सूत में भी वैल्यू देखनी चाहिए, कहीं कोई वैल्यू डिस्प्लेस तो नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, सूत। तो अब मैं यहां पे बात करता हूं सूत की। एक जैसे 1 फीट में 12 इंच थे, उसी प्रकार से 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 इंच में 8 सूत हुए तो एक सूत में कितने हो गए, 1 डिवाइडेड बाई 8 इंच हो गए, मतलब एक सूत में 0.125 फीट हो गए। एक सूत में 0.125 फीट हो गए, मतलब जब सूत में वैल्यू दी गई है तो आपको उसको 8 से डिवाइड कर लेना है तो वैल्यू इंच में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि एक ही आपके पास डायमेंशन एरिया है, ये 4 फीट 6 इंच और 4 सूत का है, ये 6 फीट 2 इंच और 2 सूत का है। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, फीट को हमेशा सिंगल डैश से डिनोट करना है, इंच को डबल डैश से डिनोट करना है और सूत को आपको ट्रिपल डैश से डिनोट करना है। तो ये 4 फीट 6 इंच 4 सूत, ये 6 फीट 2 इंच और 2 सूत। अब इसका एरिया आपको निकालना है, तो 4 फीट 6 इंच 4 सूत मल्टीप्लाइड बाई 6 फीट 2 इंच 2 सूत। अब आप क्या करेंगे, 4 फीट और 6 इंच, 6 इंच के बाद 4 सूत है तो 4 का डिवाइड करेंगे 8 से तो 0.5 आ जाएगा, मतलब 4 फीट और 6.5 इंच हो जाएंगे। इसके बाद 6 फीट 2 इंच 2 सूत है तो 6 फीट लिखा और 2 के बाद क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया 8 से तो 0.25 आ जाएगा, मतलब 6 फीट और 2.25 इंचेस आ जाएंगे आपके, ये आपके इंचेस है 2.25 इंचेस। अब आप क्या करेंगे, जो 6.5 इंचेस का डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 12 से तो आपका 0.54 हो जाएगा, तो 4.54 फीट हो जाएगा। ये 2.25 आपका इंच लिखा है, इसका डिवाइड डायरेक्ट आप कर देंगे 12 से तो 0.1875 हो जाएगा, तो 6.1875 आपका फिट आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.09 स्क्वायर फिट आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की क्रिटिकल वैल्यू को आप सबसे पहले सूत में है तो उसको आप इंच में कन्वर्ट करिए 8 से डिवाइड करके, इंच से आप 12 से डिवाइड करके आप फिट में कन्वर्ट करिए और डायरेक्ट आप प्योर फिट में उसको निकाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक में बताने वाला हूं कैसे आपको अपनी इंच की वैल्यू को फिट में डायरेक्ट निकालना है। सबसे पहले आप देखिए, आपका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है 3 फीट 3 इंच। 3 इंच मतलब होता है 0.25 फीट, 3 इंच मतलब 0.25 फीट, तो 6 इंच मतलब 0.5 फीट, 6 इंच मतलब 0.5 फीट, 9 इंच मतलब आपका होता है 0.75 फीट। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 3 6 9, 3 इंच मतलब 0.25, 6 इंच मतलब 0.5 और 9 इंच मतलब 0.75। अब आपने देखा 4 इंच, 4 इंच सबसे ज्यादा यूज होता है, 4 इंच होता है 0.33, हमेशा याद रखना है 4 इंच 0.33, तो 8 इंच 0.66, 8 इंच 0.66, 4 इंच 0.33 तो 8 इंच 0.66। ये वैल्यू सबसे ज्यादा यूज होती है 3 6 9 4 और 8 सबसे ज्यादा यूज होती हैं। 1 इंच में कितने होते हैं 0.0833 फिट होते हैं, तो 2 इंच में 0.1667 फिट होते हैं। इस प्रकार से आप ये वैल्यू याद कर लेंगे या याद नहीं कर सकते हैं तो उस वैल्यू को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो प्योर फिट में बदल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, इसमें हमने फिट की, इंच की और सूत की बात की। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए हम कल लेके आएंगे इसी प्लेलिस्ट में यूनिट्स एनालिसिस का, जिसमें आपको बहुत कुछ अभी सीखने का मौका मिलेगा। आपको मीटर, यार्ड, हेक्टेयर, बीघा, एकड़ बहुत सारी चीजें आपको सिखाना है, तो इसी लेक्चर्स में हम आपको आगे चल के सिखा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को गेन कीजिए, हमारे ओरिजिन एक्स इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा।